सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। प्रेम साई मुंडा जी, ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार 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 जोहार। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष हैं। आदिवासी जन परिषद का उद्देश्य क्या है? देखिए, आदिवासी जन परिषद का उद्देश्य यह है कि आदिवासियों के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से जागरूकता करते हुए इसको आगे बढ़ाना। और गैर आदिवासी भी इसमें सदस्य बन सकते हैं। जब आदिवासियों की विचारधारा से लेस हो तो उसको भी रह करके आदिवासी मुद्दे पर काम कर सकते हैं। और इसका जो बृहद राष्ट्र लेवल पर काम करने का उद्देश्य है, समय पड़े तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संगठन को फैलाया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, उद्देश्य इसलिए कि आज देखते हैं आदिवासी समाज में कि सामाजिक जागरूकता नहीं है, राजनीतिक जागरूकता नहीं है, धार्मिक जागरूकता नहीं है और संवैधानिक जागरूकता भी नहीं है। जब आपके संविधान में बहुत से अधिकार आपको दिए गए हैं, पेशा कानून दिए गए हैं, 5वीं अनुसूची दिए गए हैं, आपके पास समता जजमेंट है और पूरे जो है आदिवासियों की ट्राइबल सब प्लान है। तो जब तक जनता इस बात को नहीं जानेगी कि केंद्र से, आदिवासी मंत्रालय से कौन कौन सी राशि आ रही है और कौन कौन सी राशि किस योजना में खर्च हो रही है, ये सामान्य आदमी को नहीं मालूम है। मैं तो समझता हूँ कि आम जो संगठन चलाते हैं या कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता लोग भी होंगे, उनको भी ये मामले को जानकारी नहीं है। तो इसलिए हम लोग का उद्देश्य राजनीतिक से जागरूकता करना अति आवश्यक इसलिए भी है कि देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सभी समस्या का समाधान राजनीतिक दृष्टिकोण से है। मतलब सदन में जाएंगे और सदन से अपने हित के लिए कानून को बनाएंगे। लेकिन आज के दिन में हम देखते हैं कि समाज को यदि कोई वोट की जब राजनीति होती है और जागरूकता नहीं होने के कारण, वो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है आदिवासियों का, जो जागरूक नहीं होने के कारण जो है उसको आप हड़िया पिला दीजिए, दारू पिला दीजिए, मुर्गा खिला दीजिए। हालांकि अन्य समाज में भी ऐसा है। तो अन्य समाज के लोग क्या करते हैं, जो गैर आदिवासी लोग हैं, जो कॉन्शियस जमात के लोग हैं, वो हड़िया भी पिएगा, दारू भी पिएगा, लेकिन वोट देश हित में देगा। हमारा आदिवासी क्या करता है कि तोड़ देता है बहुत से राजनीतिक पार्टियां, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। उसकी अपना जो कन्वेंशन पावर नहीं है, अपना विवेक नहीं है। तो उस विवेक को जागरूकता करने के लिए हम लोग इस संगठन को बनाए हैं। झारखंड बने हुए 21 वर्ष हो गए, 22वें वर्ष में ये प्रवेश कर चुका है। क्या लगता है कि झारखंड जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जंगल जमीन की बात करते हैं, जो उनके सपने पूरे हुए हैं, उनकी आकांक्षाएं पूरी हुई हैं, या आज भी वो उसी तरह से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं? देखिए, झारखंड अलग राज्य का जो निर्माण का आंदोलन शुरू से रहा है, एनी होरो के समय से, जयपाल सिंह मुंडा का भी मांग यही था। और अंततः जो है 2000 में हम लोग को अलग राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन आपकी बात तो 21 वर्ष में भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम समझते हैं कि जो आदिवासियों की और यहाँ के मूलवासियों की और जो लोग रहते हैं, उनकी बुनियाद सवाल का जवाब नहीं मिला है। जैसे जब अलग राज्य का निर्माण होता है तो सबसे पहले करना चाहिए कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। आप इसके लिए आप चिंतन नहीं किए। जब अभी आप देख रहे हैं 21 वर्षों में आग उगल रहे हैं लोग, जबकि 21 वर्ष में जो है स्टेट बहुत डेवलप करता है, बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं। आज आग उगल रहे हैं लोग, नौजवान जन जन तक 1932 का खतियान, जन जन खतियानी चाहिए, नौकरी चाहिए, कारोबार चाहिए। ये आवाज़ सबसे बड़ा यहाँ की जो भी पार्टियाँ राजनीतिक पार्टी में मतलब स्थापित हुई, शासन व्यवस्था को चलाया, उन्होंने इस पर चिंतन ही नहीं किया।
इनको पहले ही करना चाहिए। 2001 में सबसे पहले बैठना चाहिए था यहाँ पर, बैठ करके सबसे पहले रोजगार के सवाल को लेकर के कि यहाँ के जो 3rd और 4th ग्रेड और की क्या व्यवस्था है, जेपीएससी चल रही है कि नहीं। जो देखिए जेपीएससी को हम प्रोडक्शन यूनिट मानते हैं, अफसरों का। आरक्षण नीति पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी, किसको आरक्षण नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं, ये एक पार्ट होता शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा पार्ट होता है कि आप उद्योग व्यवस्था। अब उद्योग नहीं कि हम अंबानी के लिए उद्योग नहीं लगाना है, उद्योग लगाना है यहाँ जो भी जातियाँ जो व्यापार करना चाहती है। यहाँ तो झारखंड तो आदिवासी के लिए ही नहीं हुआ, आदिवासी के अलावा यहाँ के मूलवासी लोग विभिन्न प्रकार के हैं, जायसवाल समाज हैं, कुछ और भी अन्य समाज के लोग हैं जो व्यापारी वर्ग हैं। अब उसको इंटरप्रेन्योर के बनाते हुए, मतलब इंटरप्राइज बना करके या कंपनी बनाने का व्यवस्था करती है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कहा था कि 25 करोड़ का हम सबको टेंडर देंगे या तो कारोबार में उसको शामिल करवाएंगे, लेकिन उसको तो नियम नहीं बनाया। उस समय बनाना चाहिए जब अलग राज्य हुआ, उस समय बनाना चाहिए कि यहाँ पर हमको ठेका पट्टा के लिए हम यहाँ के नौजवानों को कारोबार के लिए देंगे और टीसीडीसी के माध्यम से उसको एक पैकेज देता और वहाँ ट्रेनिंग होती इसकी कि कैसे हम रोड बनाएंगे, कैसे पुल पुलिया बनाएंगे, कैसे हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। इसको लेकर के इन लोग को काम को करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कृषि। आप देखिए कृषि क्षेत्र में आप ध्यान देंगे, चाहे हालांकि झारखंड का एग्रीकल्चर भूमि कम है, इसके बावजूद भी कृषि की अपार संभावनाएं हैं। एक औद्योगिक नीति होता है छोटे छोटे व्यापारों के लिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के साथ साथ आप जो है जैसे आलू, जैसे गोभी, जैसे मेडिसिनल प्लांट, ये सभी चीजों को एक कंपनी बना करके या संस्था बना करके उसको काम करने का प्रयास करता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, खेलकूद कला संस्कृति, खेलकूद कला संस्कृति में भी आपने ध्यान नहीं दिया। आज खेल में आप देख रहे होंगे कि बाहर के लोग एक सिंडिकेट बनाए हुए हैं और भी झारखंड के लोग नहीं, न बिहार के लोग, न यूपी के लोग, सब बाहर के लोग आकर यहाँ पर खेल पर भी कब्जा कर लिए हैं। सबसे बड़ी अपार संभावनाएं और रोजगार से जोड़ने का कला संस्कृति की था। जैसे आप यहाँ फिल्म बनाना चाहते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, अभी भी देखते हैं यहाँ पर जो है ये कलाकार लोग एक छोटी छोटी एल्बम बना करके उसको मतलब दिखाते हैं, बेचते हैं। और कहीं शादी विवाह में प्रोग्राम होता है या कोई खेल फुटबॉल मैच में गाना गाना हो कहीं, तो ये भाड़ा दे करके करते हैं। ये कला संस्कृति को एक स्पेशल पैकेज बना करके इसको हम लोग को काम करना चाहिए था, लेकिन कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आज हम रहेंगे या आप न रहेंगे, कौन रहेगा? मेरी यादें रहेगी। उसके लिए क्या है? किताब। उसके लिए क्या? मैगजीन। उसके लिए क्या? हमारी फिल्म। एक पैकेज बनाते, इसमें ट्राइबल सब प्लान का पैसा लेते, कला संस्कृति का पैसा अलग से करते। और यहाँ पर जितने भी झारखंड में शहीद हुए हैं, जैसे बिरसा मुंडा शहीद हुए, जैसे सिद्धू कानू शहीद हुए, वीर बुद्धू भगत हुए यहाँ पर, और मूलवासी के शेख भिखारी हुए, निर्मल महतो हुए, चाहे विनोद बिहारी महतो हुए, या जो भी शहीद हुए, उनके बारे में भी विरासत को बनाने के लिए एक अनुसंधान भी होता। वो क्या क्या किए उसकी लिखा पढ़ाई के साथ उसकी फिल्म भी बनती, ताकि झारखंड की जो छिपी हुई जो विरासत है, हमारी ऐतिहासिक विरासत है, वो आगे बढ़ने का काम होता। इस संदर्भ में भी चिंतन नहीं हुई। कहने का मतलब 21 वर्ष से नहीं हुआ तो ये सभी राजनीतिक दल का काम है, इनको उसी समय करना चाहिए था। और अभी हम लोग को आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं था। हम क्यों आंदोलन करेंगे भाई? हम रोड में, को अच्छा लगता है क्या? आदमी को बुलाओ, संगठन को चलाओ, हमेशा लड़ाई करते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ जो भी नेता लोग हैं, एक भी काम नहीं किया है। और सबसे बड़ा आशय हमारा यहाँ के मुख्यमंत्री जो तत्कालीन हैं, ये हेमंत सोरेन से है। क्योंकि देखिए गुरुजी का जो पार्टी का मैनिफेस्टो है,
उसकी इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएंगे, यही सब तो है। भाषा, संस्कृति, साहूकारी, स्थानीय लोगों के लिए अलग राज लिया। अब उसके जो पुत्र हैं बाबू हेमंत बाबू, ये काम भी नहीं कर रहे हैं, काम दिख नहीं रहा है। अब कब करेंगे? क्योंकि ये इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था और भाषण में भी कहा था 4 लाख झारखंड के नौजवान को नौकरी देंगे, कारोबार करेंगे। तो 21 वर्षों में हम समझता हूं सर एक भी काम नहीं हुआ। हमें तो लगता है कि सब पार्टी छोड़ के नौजवानों को एक नया विकल्प के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि झारखंड की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकसित हो और देश का अग्रणी राज्य के रूप में झारखंड का नाम हो। तो सबसे ये मैं कहना चाहता हूं, फिर मैं पीछे जाता हूं, विकास के पैमाने पर हम अपील करना चाहते हैं जो भी मुख्यमंत्री हुए, चाहे आज के मुख्यमंत्री, अभी वक्त है, वक्त गया नहीं। पॉलिटिक्स चलता रहता है, सामाजिक काम चलते रहते हैं। इतने आंदोलन हुए लेकिन एक भी बयान नहीं आना, बताइए मुख्यमंत्री जी का या उसके मंत्रिमंडल का कोई प्रवक्ता होते कि मैं आंदोलनकारी से बात करूंगा या बैठक करूंगा कि भाई क्या चाहिए तुम्हें बोलो। लेकिन कोई सुबगात नहीं। कहने का मतलब तुम आंदोलन करते रहो, हमको जो मर्जी है करते रहेंगे। तो इससे आक्रोश बढ़ेगा। मैं समझता हूं यदि इसको रोका नहीं गया तो गृह युद्ध की ओर चला जाएगा। भाषा के नाम पर एक दूसरे को मारेंगे, जाति पर मारेंगे। देखिए मैं एक आपके मन से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये देश संघीय व्यवस्था के साथ है और हर स्टेट में आप कन्नड़ जाएंगे तो कन्नड़ भाषा का मान्यता है, वहाँ हिंदी वाले लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं। आप तेलुगु जाएंगे, तेलुगु अलग वैल्यू है, अपनी फिल्म लिपि सब कुछ है। महाराष्ट्र जाएंगे, हम लोग भी जाते हैं वहाँ, हम लोग को तो इज्जत मिलता ही है। लेकिन वहाँ के लोगों के बारे में उनके अधिकार, उनकी भाषा, संस्कृति पर हस्तक्षेप करेंगे या छीनने का प्रयास करेंगे तो आगू बात हो जाता है। यही परंपरा यहाँ पर भी है। कोई भी बाहर से आए हैं उनका सम्मान करते हैं और रहें। भोजपुर में क्या हम लोग डांस नहीं करते हैं? क्या पंजाबी गाना में हम लोग डांस नहीं करते हैं? क्या बंटी सिंह जो है नागपुरी में नाचता गाता था, क्या वो आदिवासी थे? क्या पंजाबी परिवार से थे? तो कहने का मतलब ये है सबसे पहले यहाँ की भाषा को मान्यता दीजिए और बाद में आप फ्रेंच पढ़ाएंगे, बाद में अंग्रेजी पढ़ाएंगे, जितनी पढ़ाने पढ़े। स्थानीय जो 9 क्षेत्रीय जनजाति भाषा सहित 9 क्षेत्रीय भाषा है उसकी बात पढ़ाई करिए उसको। लेकिन ये प्रवृत्ति है सब नेता लोग का दोष है। मतलब पद यात्रा करके लोग आ रहे हैं 200 किलोमीटर के लिए, मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं। कैसा डेमोक्रेसी है? तानाशाह है कि मैं जो चाहता हूं वो करेंगे, तुम क्या आंदोलन करो उससे मतलब नहीं है। अब विजिलेंस रिपोर्ट भी है इनका, मुख्यमंत्री का, आप पता कर लीजिए। पलामू से आवाज आया, अभी पलामू से लोग आ रहे हैं कि भाई भाषा आंदोलन कर। उधर कह रहे हैं कि नहीं हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, ये कह रहा है कि ये नहीं बोलते हैं। तो ये सभी समस्या का समाधान पॉलिटिकल है, सोशल है, क्योंकि देश के संघीय व्यवस्था में राजनीतिक पार्टी को सबसे बड़ा पावर दिया गया। इसे इनकार नहीं किया जा सकता, समाधान नहीं होगा। हम जो है आदिवासी जन परिषद के हम मतलब कार्यक्रम करते हैं या विभिन्न संगठन को मिला के हम लोग काम करते हैं, तो समझिए हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, इसे देखते हैं समाधान वही होगा। आज यहाँ के मुख्यमंत्री को बजट सत्र हो रहा है, शुरू हो गया। आप प्रस्ताव ला रहे हैं कि नहीं यहाँ पर इस विषयों पर? कभी आपने सुगबुगाहट नहीं है? आप सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं कि नहीं? आपने धर्म कोड पर आपने सर्वदलीय बैठक किया था और ताली मरवा के पास करा करके उसको भी दिल्ली भेजने का काम किया। क्या हुआ क्या नहीं आप समझते हैं? राज्यपाल के माध्यम से नहीं, अपने से ही भेज दिए थे, फिर राज्यपाल ने ये राष्ट्रपति ने डाउन कर दिया था। तो इस तरह की परिस्थिति को व्यापक जो है कैबिनेट के अलावे सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक दल के साथ बैठ करके कि भाई हाँ बाबू लोग क्या चाहिए तुम्हें बोलो, सबको बुलाते, समस्या किसी समाधान नहीं। लेकिन इतना आंदोलन हो रहा है, अभी और आंदोलन होंगे, अभी रैलियां होगी, अगजनी होगा, बंदी होंगे, आर्थिक नकीबंदी होंगे, उसके बावजूद भी
तानाशाह की तरह आप काम करेंगे? देखिए, ईश्वर से डरिए, नेचर किसी को बर्दाश्त नहीं करता। रुपया कमाइए, पार्टी चलाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड की जनता कोई पैसा मांगने नहीं जाती है, उसको सम्मान चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए। यहाँ का मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ की सांस्कृतिक सभ्यता को बचाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप अलग राज्य की बात करते हैं, 21 वर्ष में क्या हुआ? 100 साल पहले भी तो हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन था। आप बिरसा मुंडा किस लिए लड़े थे? जमीन और धर्म के लिए लड़े थे, उसमें स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़े थे। 100 साल पहले जो लड़ते थे, आज भी हम लोग वही लड़ रहे हैं। उस समय अंग्रेजी हुकूमत था, अभी लोग सेकंड अंग्रेज बन करके आए हैं। तो 21 वर्ष में देखिए, मैं देखना चाहता हूं अभी आदिवासियों के विकास के लिए जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री आदिवासी ही हो। के बी सक्सेना एक आयुष थे, आदिवासियों के लिए काम करते थे। बी डी शर्मा और स्वर्गीय बंदी उराम पेशा कानून ग्राम सभा, हमारे ग्राम सभा के बारे में ड्राफ्टिंग किया यही लोग। क्यों? आदिवासी हितों को देखने के लिए जाते थे पूरे गांव पर, तो देखते थे अभी भी जो हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे जो है महुआ बीज कर खाते थे। और अभी भी मैं देखना चाहता हूं कि आप जाइए रांची शहर में ही, सुबह सुबह चले जाइए कानाटोली चौक, तो आदिवासी समाज दतून और बदई बेचने के लिए आता है। अभी भी मजदूर कराने के लिए आते हैं, गाड़ी चलती है, मजदूर आके यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं, कोई कुछ घर में काम करते हैं, काम करने के शाम को चले जाते हैं। इसके लिए चिंतन नहीं है आपको? देखिए, 21 जब 100 साल से नहीं हुआ, 21 वर्ष में होगा और ये उड़ान आगे बढ़ेगी। और मैं अपील भी करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लोकतंत्र 5 साल से इंतजार नहीं करती है। इलेक्शन का हम लोग इंतजार नहीं करते हैं। और मैं नहीं कहा हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है, जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। इसलिए अभी भी वक्त है, हेमंत बाबू, आप कैबिनेट स्तर का बैठक बुलाइए और सब आपके बच्चे हैं। यहाँ के झारखंड में जो जितने भी बच्चे हैं, आदिवासी मूलवासी के बच्चे, सब आपके बच्चे हैं। आप अगर आशा भरी निगाहें से देखते हैं, अभी भी नौजवान लोग बोलता है हेमंत दा बोल के बोलता है, कभी गाली नहीं देता। लेकिन धन्य है यहाँ के मुख्यमंत्री, इतने होने के बावजूद भी न बयान, न मिलना, न जुलना, आंदोलन तुम करो, हमको जो करना है करें। इसी को लेकर के हम लोगों ने देखिए 21 वर्ष हो गया, अब रुकने वाले नहीं हैं। अब हम लोग ने भी आंदोलन का घोषणा किया है। 28 तारीख को मानव श्रृंखला है, पूरे बाईपास रोड में करेंगे। उसके बाद 14 को विधानसभा घेराव है। ऐसे हर जगह प्रदर्शन चल रहा है। अभी तमाड़ में भी 6 तारीख को जयराम महतो आ रहे हैं, वहां बड़ी रैली है। 2 तारीख को यहाँ और मांझी में है। तो इतना जो उबाल है, एक दिन का नहीं है सर। एक दिन में कोई नहीं घुसाता है। पहले आदिवासी जगह थे, मूलवासी जगह नहीं थे। सबसे बड़ी चीज है, अभी देख रहे होंगे आजसू पार्टी का खलबली, वो अपना आंदोलन कर रही है और प्रस्ताव उन्होंने भी लाया था भोजपुरी में का, सुन लीजिए। और आज नौजवान लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वो भी आंदोलन कर रहा है। तो इसे ठगबाजी नहीं होनी चाहिए। आप सब बैठिए ना भाई, आप सब जाइए मुख्यमंत्री के पास, विपक्ष के लोग सब तय करिए कि नहीं मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा। क्योंकि हम लोगों ने वोट दिया है, पक्ष या विपक्ष। राजनीति में पक्ष या विपक्ष दोनों का पावर एक ही होता है। एक सरकारी पद पर रहते हैं, एक रहते हैं। सभी सदन में बहस करके कानून बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आजसू, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कुछ लोग बयान देते हैं। आज यदि बैठ लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब तो ये ऐसा न लीले बने न उलगे बने वाला हो गया। भोजपुरी मगही को लागू कर दिया, अब हटाएंगे कैसे? और सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड एक आंदोलनकारियों का क्षेत्र रहा है और यहाँ कोई भी कानून लागू करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं, उससे पहले सबसे कॉन्फिडेंस ले लीजिए। आप कभी भी कॉन्फिडेंस ले लेते हैं। कल जमीन चाहिए रोड के लिए, तब बोलेंगे सीएनटी एक्ट को छेड़छाड़ करेंगे। पुल के माध्यम से जो आपने प्रस्ताव लाया है, छेड़छाड़ करेंगे।
चाहे भाषा को लेकर के, चाहे विस्थापन को लेकर के। यहाँ बहुत तब इतनी समस्या का भरमार हो गया है 21 साल से। हम लोग खुद मतलब अच्छा नहीं लगता। अभी सबसे बड़ी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, एक बात आई है, जो बात मैंने अभी जहन में आया है। जहां देखिए जमीन का लूट, जब भी घर से निकालता हूं फोन आता है जमीन की लूट हो रही है, यहां पर आइए। कुछ लोग अभी आवेदन इतना पड़ा हुआ है, और मेरे ही नहीं सभी संगठन को जाता है कि जमीन बचाइए, जमीन बचाइए। भाई ये राज्य जो है कानून व्यवस्था से चलता है कि नहीं? भूमिहरी जमीन, खुटकटी जमीन, जरबेश की जमीन, डाली कतारी जमीन जो बिक नहीं सकता, वो आप बेचने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा चीज जो है, जो जमीन लूट में बड़े लोग शामिल हैं। भूमिहरी जमीन बिकती नहीं है, क्या करते हैं मैं बता दे रहा हूं, फर्जी हुक्मनामा बनाते हैं, इस्तीफानामा, और रैकेट चला हुआ। मैं तो चाहता हूं जो रैकेट चल रहा है फर्जी हुक्मनामा बनाने का, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। वो बता देंगे 1935 में लिया था, वो किया था, और उसको इंटरटेन करके डालेंगे किसी कोर्ट में, हार जाएंगे आदिवासी। फिर यदि हार जाता है तो फिर चला जाता है कमिश्नर कोर्ट में, वहां हारने के बाद भी हाई कोर्ट में चला जाता है। तो इस तरह का दौड़ा के आदिवासियों को, और फिर सबसे बड़ी चीज है इसमें दलाल सिर्फ गैर आदिवासी नहीं है, बेचने वाले के बीच आदिवासी भी दलाल है। तो हमको ये समझना होगा, यही तो आदिवासी जन परिषद का जो जागरूकता अभियान है कि आप जमीन मत बेचो, जमीन को व्यापार में लगाओ। व्यापार के लिए पैसा नहीं है तो पॉलिसी बनवाओ, जिससे लोन नहीं देती बैंक जो है आदिवासियों को लोन नहीं देती। इसके लिए चिंतन नहीं है यहाँ के लोगों को। बोले कैसे देंगे, उस मॉर्गेज नहीं होगा। अरे भैया, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है। आप TCDC जो ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, एजेंसी है जो कल्याण, आदिवासी कल्याण के अधीन है, वहां पैसा दे दो, ग्रांटर रहेगा। हमें मान लीजिए उद्योग लगाना है या कोई कारोबार करना है, हम लोन लेना चाहते हैं, तो मेरा जमीन को रख लेगा, वो रख करके हमको दे देगा, और उससे बैंक से अपना उसका MOU रहेगा, डिपार्टमेंट। तो कोई चिंता ही नहीं है सर। आज देख लीजिए, बहुत बड़ी चीज है, हमारे पेशा कानून के तहत जो है चुनाव होना है। अब हमको लगता है कि अप्रैल में आपको चुनाव को घोषणा हुआ। अलग आज 21 वर्ष हुए, आपने नियमावली नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए भाई? अभी हाल में हाई कोर्ट जो है डिसीजन दिया है कि आप नियमावली बनाएंगे। अब इस पर चिंतन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कि माननीय हाईकोर्ट का भी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने किया था अभी, ये बहुत अच्छा कार्य किए हैं। क्या है कि जब कार्यपालिका नहीं कर रहा है, विधायिका नहीं कर रहा, तो लोग न्यायालय चला जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है कि पंचायत चुनाव में जो अधिकार होना चाहिए, जैसे आपको दिया गया है कि पेशा कानून के तहत आपको 5वीं सूची के तहत आपको ताकत देना है, ये लिखा हुआ। मतलब 29 अधिकार को भी इंक्लूड करना है। पंचायती राज में समाइन ये है, जो 29 अधिकार को करना है, तो उसको पेशा कानून के तहत करना है। क्यों? क्योंकि पेशा कानून में ताकत देंगे, पंचायती राज को ताकत देंगे, तो सभी विकास पंचायत में होगा। जैसे रोड, छोटा मोटा रोड जो बनाते हैं वो ग्राम पंचायत करेगी, पुल पुलिया का ग्राम पंचायत करेगी। जमीन का मामले का समाधान करना हो तो कोर्ट के आने की आवश्यकता नहीं, अब ग्राम पंचायत करेगा। हम यदि लोन ले लिए हैं, दिवालिया हो गए हैं, तो माफ करने की भी ताकत है उसमें ग्राम पंचायत को। वन खनिज इस मामले पर ग्राम पंचायत 29 अधिकार दिए गए हैं, लेकिन 21 वर्षों में एक भी चिंतन नहीं होता है। औद्योगिक विकास, भाई हम सोना उपजाएंगे, हम सोना हमारे मिलेगा, अबरक मिलेगा, कोयला मिलेगा, क्या क्या नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसके अधिकार कौन है? बाहर के लोग। आप समता जजमेंट में कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च संस्था, ये कहा है कि अपने अपने स्टेट में आदिवासियों को जहां खनन मिल रहा है, चाहे सोना कोयला जो भी है यहाँ पर मिलते हैं, उसको मालिकाना हक मिलनी चाहिए।
आप कानून नहीं बनाते हो, और आप सब आदिवासी नेता को बोलते हो आंदोलन करता है। आप बोलिए, मैं ये आपके मन से कहना चाहता हूं, कौन बंदूक नहीं धरेगा? सो बताइए आप। जब संवैधानिक दृष्टिकोण से हम लोग जाते हैं, संवैधानिक दृष्टिकोण से हम काम करना चाहते हैं, कल एमसीसी क्यों बढ़ रहा है? लोग हथियार उठा लेंगे नौजवान। जब आप नौकरी नहीं देंगे, संवैधानिक पटल पर काम नहीं करेंगे, तो हथियार उठाएगा ही। हमको तो लगता है आने वाला सब बोडोलैंड बन जाएगा। इसको हल्के ढंग से मत लीजिए, हल्के ढंग से लेंगे झारखंड नाश हो जाएगा। लोग झारखंड के लोग देख लीजिए, मैं बता देना चाहूँ, अब गुस्सा गया ना, जब तक कलेजा नहीं खाएगा ठंडा नहीं होगा उसका। खून भी पीता है वो जिंदा आदमी का। लेकिन अब 21 वर्षों में बहुत चिंतन की आवश्यकता है सभी राजनीतिक पार्टियों को, और ये स्टेट बहुत बड़ा देश का अंग है। ये पूरे देश को इतनी रेवेन्यू देता है, आप देखिए धनबाद में देता है, कोयला ये पर सब रेवेन्यू देता है, लेकिन व्यापक जो है नीतिगत फैसले नहीं होने के कारण हमारे लोग अभी भी पलायन कर रहे हैं, अभी भी अन्य राज्य में जा रहे हैं अस्थायी नीति का अभाव से, है ना, और वहां पर भी नौकरी की भीख मांग रहे हैं। चेन्नई जा रहे हैं, अभी कंपनी के वाले लोग ले जा रहा है। इसे मांग करना चाहता हूं कि खतियान के आधार पर यहाँ पर अस्थायी नीति लागू हो, और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बनाए संविधान के अनुच्छेद 371B के तहत, क्योंकि आरक्षण का मामला आ जाएगा, स्थानीय का मामला हो जाएगा, तो 80% वहां पर स्थानीयों को नौकरी मिलेगी। प्रेम साहिब मुंडा जी, आप ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा भ्रमण करते हैं, वहां भी जमीनों की लूट हो रही है, कई तरह की बातें सामने आती है, कहीं अवैध बालू खनन की बात होती है, कहीं ग्रामीणों को डराया धमकाया जाता है, नक्सलियों के नाम पर भी ग्रामीणों को डराया धमकाया जाता है। पर्यटन को लेकर भी कई सारी संभावनाएं हैं, जहां पर ग्रामीण खुद से जो है कि उनको स्वराज रोजगार मिल जाएगा, कई सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो किस रूप में इसको देखते हैं? अगर आप चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो अपने क्षेत्र के विकास किस तरह से करेंगे? देखिए, जब आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सोशियो पॉलिटिक्स में हैं, तो चुनाव तो लड़ना ही चाहिए, और अपील भी करना चाहते हैं झारखंड के नौजवानों को, एक राजनीतिक पार्टी बनाए नया और चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ने के बाद क्या होता है, जब आप पद पर जाते हैं, तो 21 वर्षों की जहन जो आई है, पर्यटन का सवाल है, अवैध बालू का सवाल है, ये सभी समस्या का समाधान राजनीतिक पटल पर होगा, सदन पर होगा, क्योंकि अभी भी कानून बने हुए हैं। कानून बने हुए हैं यहाँ पर, ग्राम सभा के जो पेशा कानून के तहत जो नियम कानून से आप जो है यहाँ के बच्चे बच्चियाँ, जब जो भी जाति के लोग हैं, उनकी विकास के लिए आज बालू का एक ठेका ले रहा है, वो ग्राम सभा करती। आप पर्यटन के लेवल में जो है संगीत होता, वहाँ पर पर्यटन का विकास, अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं कि आप पैसा देता है, वो लोग दे के जाता है देखने के लिए, तो वहाँ संगीत का भी कार्यक्रम होगा, यहाँ के लोकल कलाकार गाएंगे, उसको भी रोजगार का मिलेगा। पर्यटन में जो है चाय बेचने वाले, खाना बेचने वाले, सभी का ये इसमें जो है रोजगार का संभावनाएं हैं। लेकिन इस सब मुद्दे को लेकर के इच्छा शक्ति नहीं है यहाँ की सरकार को लेकर। किस तरह से गांव की जो है कि तस्वीर को बदलने के लिए सरकार को काम करनी चाहिए? शहर में इस तरह से शोरगुल है, हल्ला है, सारी चीज़ें हैं, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उसको किस तरह से पटरी पर लेके आना पड़ेगा? देखिए, यहाँ के जो मंत्रिमंडल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसमें व्यापक क्रांति की आवश्यकता है। यदि हम सोचते हैं पर्यटन को लेकर के, यदि हम सोचते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, यदि हम सोचते हैं एजुकेशन को लेकर के, सबसे पहले एजुकेशन, स्वास्थ्य और सड़क, ये विकास का बुनियाद है। इसको पहले ठीक करिए, क्योंकि अभी भी हमारे जो पढ़ाई का जो रेशियो है, हम समझते गांव घर में जाएंगे तो मैट्रिक पास किया, कोई नहीं किया, पलायन करते हैं काम करने के लिए। तो आप जब राज्य का विकास करेंगे तो पहले शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। आज यहाँ पर कंपनी लगती है तो हमारे बच्चे एजुकेशन के अभाव में नौकरी नहीं कर पाते, या तो झाड़ू पोछा करते हैं या चपरासी लेवल का काम करते हैं।
तो पहले शिक्षा स्वास्थ्य के अलावे जो है जितने भी मैंने क्या कहा कि सभी विभागों में क्रांति करना पड़ेगा। जो विभाग है एक से शुरू कर लीजिए, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रोड विभाग, कृषि विभाग, पर्यटन विभाग, रेवेन्यू सेक्टर, जमीन के मामले हैं, सभी मामलों में बहुत काम करने की आवश्यकता है। यदि पूरे संपूर्ण डिपार्टमेंटल आधार पर काम नहीं करेंगे तो क्रांति संभव नहीं है। इसलिए यदि हम लोग खुदा न खास्ता यदि हम लोग सत्ता पर बैठते हैं या उस स्तर पर आते हैं तो ये विचारधारा के साथ हम लोग काम करेंगे और झारखंड में जितने भी 21 वर्षों से काम नहीं हुआ है उसको लेकर हम लोग काम करने जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी भी छोटी छोटी बात, लेबर कार्ड आपके गांव में नहीं बन रहा है, उसकी स्क्रूटनी नहीं होती है, उसका सुपरविजन नहीं होता, आपके बिरसा हरित क्रांति क्या नाम दिया है, जो पौधे लगते हैं, नरेगा का मामला है, तो आपको अलग से झारखंड में योजना बनाना पड़ेगा। अलग से एक केंद्रीय योजना तो लागू होती है, आपको अलग से झारखंड के परिदृश्य पर जो है आपको योजना बनाने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे बड़ा अपार संभावनाएं जो है, जो एजुकेशन के साथ साथ जो कला संस्कृति वाला जो है, आपको गाना, फिल्म, इसके लिए भी बजट अलग से बनाना पड़ेगा। अभी फिर मैं आ रहा हूं, ट्राइबल सप्लान का जो पैसा अभी लेप्स हो रहा है, ये जो झारखंड आदिवासी सहकारिता निगम में लोन दिया जरा 25 लाख का, और उसमें क्या रखा है, गवर्नमेंट का नौकरी का एक ग्रांटर चाहिए। कहां कौन आदिवासी खोजेगा उसमें? आप कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए और कोई ग्रांटर नहीं होना चाहिए, आप ग्रांटर बनिए और जमीन जो है आदिवासी की जमीन को आप बैंक में रखिए, उस ग्रांटर के रूप में रखिए, सब काम करेगा इसमें। तो इसीलिए बहुत व्यापक संभावना है, लेकिन यहाँ की सरकार का वो इच्छा शक्ति नहीं है। हम तो समझते हैं कि सरकार को चाहिए कि यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कला क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, उद्योगी विकास के लिए, कहने का मतलब संपूर्ण क्रांति के लिए आपको सभी विभागों के जानकार को बैठा करके, अफसर नहीं जानता है, अफसर वैज्ञानिक को हमने मानते हैं, खेती बाड़ी करना है तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है। तो अफसर का जो थ्योरी है और किसान का थ्योरी दोनों मिला के काम करना पड़ेगा। कई तरह की गतिविधियां चलती हैं, कई तरह के आदिवासी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां भी हैं, हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन महिलाओं की वो हक और अधिकार, जो सम्मान हो मिलना चाहिए, जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए, वो कैसे तय किया जाएगा? कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ, खास करके ट्राइबल्स महिलाएं जो हैं कि वो आगे आएँ, गांव घर के तस्वीर बदले, अपनी व्यवस्था को बदले और समाज को लेकर आगे बढ़े। किस तरह से महिलाओं को मान सम्मान मिले? आपका सवाल सही है कि देखिए हम लोग आदिवासी समाज में मतलब महिलाओं का दर्जा ऊंचा होता है हमेशा। पहली बार तो हम दहेज नहीं लेते हैं और न दहेज देते हैं, और यदि कोई दहेज देने का प्रयास करता है तो गांव में विद्रोह भी होता है, बोले नहीं आप गलत कर रहे हैं, गलत परंपराओं का आप आगे बढ़ा रहे हैं, आपको देना है चुपके से दीजिए। तो इसलिए सबसे पहले महिला, जो आदिवासी महिला के विकास के लिए, उसको भी हम लोगों को अधिकार देना चाहिए, क्योंकि वो एजुकेशन में कम है, अभी भी महिला कम पढ़ती है, पुरुष तो पढ़ते नहीं हैं, दोनों का रेशियो कम से कम एक ही है। तो इसके लिए सबसे पहला एजुकेशन करने की आवश्यकता है। कैसे अध्ययन हो, मैं कहना चाहता हूँ, स्कूल तो एक है, जो बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, टीचर अच्छी होनी चाहिए, कोई प्राइवेट सेक्टर में होता है, हमें रात्रि पाठशाला करवाना चाहिए यहाँ पर, सप्ताह में एक बार गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होना चाहिए। और अभी मैं देख रहे हैं कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जो प्रतिनिधि लोग रात्रि पाठशाला कराते हैं अपने खर्च से, इसको गवर्नमेंट करे। क्योंकि देखिए आदिवासी समाज को आप जॉब नहीं दिए हैं, वो क्या करता है कि काम करने जाता है दिन भर, तो साप्ताहिक एक जो है रात्रि पाठशाला का होना अति आवश्यक है, ताकि वो एक सामान्य ज्ञान और जो भी हमारा जो एजुकेशन के मामले हैं उसकी जानकारी हो सके।
क्योंकि महिला का अभी भी देख रहे हैं कि आदिवासी समाज का यदि विकास करना हो तो महिला को एजुकेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों? घर वही संभालती है। बच्चे को संवैधानिक ज्ञान कब देगी? जब उसको जानकारी रहेगा। आज के बच्चे लोग मोबाइल लेकर के आगे बढ़ते हैं, उल्टा पुल्टा चीज देखते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन बोलिएगा कि भाई आदिवासी बच्चे लोगों को कर्मा क्या है थोड़ा बता दो तो नहीं जानेंगे, शेड्यूल बता दो नहीं जानेंगे, पेशा कानून है बता दो, सामान्य ज्ञान नहीं जानेंगे, 5वीं अनुसूची नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले समाज में यदि विकास करना है तो आदिवासी जो महिला है उसको एजुकेशन अति आवश्यक है। जिस तरह से कामकाजी महिलाएं काम पे निकलती हैं, स्कूल कॉलेज में बेटियां जाती हैं, न कि आदिवासी, पूरे समाज की जो बेटियां हैं, सभी धर्म की जो बेटियां आती जाती है, उनके साथ आए दिन जो छेड़खानी होती है, उसको लेकर किस तरह से आप लोग जो है कि इन समस्याओं को लेकर उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, और वैसे लोग जो इन महिलाओं का अनादर करते हैं, छेड़खानी करते हैं, कैसे उन पर अंकुश लगेगा? देखिए, हम लोग आदिवासी जन परिषद से काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आदिवासी महिला पर काम करते हैं। जहाँ समस्या हो, अभी हाल में ही हम लोगों ने समस्या का समाधान किया। जो बैकवर्ड क्लास की आदिवासी थी, एक बैकवर्ड क्लास की महिला थी, कोई अन्य भी आते हैं तो करते हैं और बुलाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि मैं आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, लेकिन गैर आदिवासी लोग बेसी फोन करते हैं, भैया मेरे यहाँ समस्या है आप कर दो। वो भी समझते हैं सामाजिक कार्य करता है, इसलिए बुलाते हैं। तो ऐसा छेड़छाड़ बहुत होता है। देखते हैं कि देखिए, जब महिला, हम आदिवासी है नहीं, आदिवासी को मैं इसलिए बात करता हूँ कि बहुत ज़्यादा शोषण और दमन हुआ है, अभी हो रहा है। अन्य महिला, जो अन्य जमात की महिला से बहुत हम लोग पीछे, झिझक है, बहुत संकोच करते हैं कहीं जाने में, कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन गैर आदिवासी महिला चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सामान्य महिला का भी जो है छेड़छाड़ जो होता है, या अभी बहुत डेवलप करने की आवश्यकता है। महिला का हालांकि कोई जात नहीं होता है, लेकिन जो अन्य समाज की जो महिला हैं, जनरल समाज के हैं, उन पर छेड़छाड़ होता है तो हम लोग काम करते हैं। चाहे कोई समस्या होता है, अभी हम लोग लेबर कार्ड भी बनाने का काम कर रहे, तो ज़्यादातर गैर आदिवासी महिला आ गई। वो डर भी रही थी कि आदिवासी का ही बनेगा, तो नहीं, सबके लिए बनेगा, और जुड़ भी रही है हमारे पास। तो इसलिए उनकी जो है आदिवासी महिलाओं के साथ साथ जो जनरल महिला हैं, चाहे जो भी जात के हैं, वो उसको बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं, उस समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। और हमारा ये उद्देश्य नहीं है, मेरा एक आइडियोलॉजी है, हमारा एक सिद्धांत है, हमारा बायोलॉजी में ये लिखा हुआ है कि गैर आदिवासी भी हमारा सदस्य बन सकते हैं जब हमारे विचारधारा से देश हो। इसलिए जो भी छेड़छाड़ हो, चाहे किस तरह का महिला कोई भी हो, तो हम लोग हमेशा एग्रेसिव होकर काम करते हैं, थाना पुलिस करते हैं, कोर्ट तक काम करते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं बरतते हैं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।